अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं और इस नमाज में क्या पढ़ा जाता है, कितनी इसकी रकतें होती हैं, तो सब कुछ आज आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही आपके साथ शेयर करूँगी चिकन चरसी हांडी की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं जी अपनी व्लॉग की तरफ। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाल दिया है जी ऑयल। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी अपनी चिकन। तो ऑयल मैंने ज़्यादा इधर लिया थोड़ा सा, क्योंकि ये इसको मैंने फ्राई करना है चिकन को इसके अंदर। तो आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं या शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं इधर इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। चिकन फ्राई करते वक्त आपने इसके अंदर नमक भी शामिल करना है। नमक डालकर हम इस चिकन को फ्राई करेंगे। तो जी चिकन हमारा फ्राई हो गया है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पर जी मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर बीच में से हाफ करके चिकन के ऊपर रख दिए हैं। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे हम इसका छिलका ऊपर से उतार लेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इधर शामिल कर दिया। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसको हम ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। तो 15 मिनट के बाद टमाटर हमारे यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने इसका छिलका उतार दिया है। अब चमचे की मदद से हम इन टमाटरों को मैश कर लेंगे ताकि हमारी एक ग्रेवी बन जाए। तो यहाँ पर जी टमाटर हमारे मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे हम दही। तो ये दही डालकर भी हमने इसको भून लेना है। यहाँ पर दही मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी बचा ली है इसमें से। तो दही डालकर भी हम इसे भून लेंगे। तो दही डालकर मैंने इसे भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम कुटी हुई मिर्चें, धनिया पाउडर डालेंगे, अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें डाल देंगे हम काली मिर्चें कूटी हुई। तो काली मिर्चें मैंने इधर डाल दी हैं। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला, अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब ढककर हम इसे पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इधर हमें इसे इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने चिकन को पहले फ्राई किया था और वो 50 to 70% कुक है तकरीबन। 10 मिनट के बाद ही इधर मैं डाल दूँगी इसके अंदर मक्खन। तो मक्खन को मेल्ट होने तक थोड़ा सा हम पकाएंगे। तो मक्खन हमारा मेल्ट हो गया है इधर। इसमें मैंने डाल दी हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो जी हमारी चिकन चरसी हांडी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप पराठे के साथ या नान के साथ या रोटी के साथ किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी चिकन चरसी हांडी कैसी बनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तहज्जुद की नमाज के बारे में डिस्कस करूँगी। तो अगर हम चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स कि ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाए और दोनों जहां संवर जाएं, तो उसके लिए अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे ना रात के आखिरी पहर में या इशा के बाद से, वैसे इसका वक्त शुरू हो जाता है, अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब है आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। यानी कि अगर आप में वो शिद्दत है कि आपको वो चीज़ चाहिए, दोनों जहां की कामयाबी चाहिए, और अगर आप ये नमाज नहीं पढ़े तो इसका मतलब है वो शिद्दत नहीं है।
और अगर आप ये नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह का वादा है कि मैं अपने बंदे को ज़रूर ब-ज़रूर अता करूँगा। तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा से शुरू हो जाता है और फजर की नमाज से पहले तक रहता है। बेहतर है कि आप फजर की नमाज से आधा या 1 घंटा पहले पढ़ें, जो रात का आखिरी हिस्सा होता है। और इसमें एक सुकून भी होता है कि जब आप बात कर रहे हों अल्लाह से तो कोई डिस्टर्ब ना करे, बस अल्लाह हो और आप हों और आपकी सारी दुआएं और आपका रोना हो, आपकी मायूसी हो, मुश्किलें हों, सब अल्लाह से शेयर कर दें। आपका और अल्लाह का वो होता है ना एक मी टाइम, तो वो आपका और अल्लाह का वक्त होना चाहिए जो आप पूरे दिन में से निकालें। आप अल्लाह से सारी बातें करें, अपना सारा दिल का हाल अल्लाह के आगे रख दें। ये वो वक्त होता है जिसमें खुद अल्लाह सुब्हान तआला पहले अर्श पर आकर पूछते हैं कि है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूँ। तो हम ही बेवकूफ़ हुए ना कि इस गोल्डन टाइम को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, इसीलिए कि हमसे उठा नहीं जाता, हम सो रहे होते हैं। तहज्जुद की नमाज कोई अज़ान से नहीं होती, इस नमाज की कोई अज़ान नहीं होती। तहज्जुद की नमाज की जो अज़ान है ना वो दिल से होती है। ये इन्विटेशन है आपको अल्लाह की तरफ से, क्योंकि ये नमाज हर कोई नहीं पढ़ता है। फजर हर कोई पढ़ता होगा, लेकिन तहज्जुद की नमाज वो पढ़ता है जिसको अल्लाह ने चुना हो, जिसको अल्लाह सुब्हान तआला ने बहुत कुछ देना हो। अगर आप तहज्जुद पढ़ने लगे ना तो आपकी लाइफ ऐसे चेंज होने वाली है ना कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। कुछ वक्त के बाद ही सही, लेकिन आपको बेहतरीन मिलेगा अगर आप तहज्जुद गुज़ार रहेंगे। इस नमाज को पढ़ने का तरीका है, आप तहज्जुद के 2 नफ़िल भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 12 भी पढ़ सकते हैं, जितना आपका दिल करे, और कम से कम 2 तो आप पढ़नी ही हैं आपने। तो जब आप इसकी नियत करते हैं ना, तो हम जैसे नॉर्मल नमाज के बाद सना पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो सूरह फातिहा के बाद आपने 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। तो सूरह इखलास पढ़ने से हमें 1 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। तो कोशिश करें 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, बाकी सब कुछ आपने ऐसे ही पढ़ना है जैसे आप नॉर्मल दूसरी नमाज़ों में पढ़ते हैं, लेकिन सजदे हमें हाँ थोड़े लंबे करने हैं। तहज्जुद की जब आप नमाज़ पढ़ें, क्योंकि इस वक्त अल्लाह हमारे बहुत करीब होता है, और जब हम सजदे में दुआएं मांगते हैं, वैसे हम नमाज में 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं, लेकिन तहज्जुद के सजदे में आप 5 बार या 7 बार भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम अरबिक की जो दुआएं होती हैं वो मांग सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे हम नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़नी है। अल्लाह से मांगने में हमें शर्माना नहीं चाहिए। अल्लाह तो कहता है मेरे बंदे मुझसे मांगो। हमें अपने रब की क्वालिटीज़, उसकी पावर का अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या क्या उसकी पावर है। हम अपने हिसाब से और अपनी ज़िंदगी देखने के नज़रिए से चीज़ें सोच रहे होते हैं, बट यू हैव नो आइडिया आपके रब की क्या पावर है। अल्लाह से जब मांगे तो वो मांगे जो गुमान से बढ़कर हो। मैं हमेशा अल्लाह से कहती हूँ कि ऐ अल्लाह अपनी शान के मुताबिक हमें अता कर, या अल्लाह अपनी मोहब्बत के मुताबिक हमें अता कर। हमारे कोई अमाल ऐसे नहीं हैं, पर तेरे ख़जानों में भी तो कोई कमी नहीं है। या अल्लाह हमें दोनों जहानों में चाहिए, दोनों जहान अल्लाह ही के तो हैं, हमारे रब के हैं, तो हम हर चीज़ मांग सकते हैं अल्लाह से। बस हमें तवक्कुल करना है, जो मांग रहे हैं पूरे यकीन के साथ मांगना है। बस हमें नाउम्मीद नहीं होना है। नाउम्मीदी शैतान की तरफ से होती है और वो कुफ़र है। तो ये एक छोटा सा तरीका है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का। तो अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को कबूल करे, हमारी दुआओं को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।